तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और इससे पहले हमने आपको 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और आपके 2 नंबर वाले प्रश्न दिए हैं, वो आपने तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में अपन देखने वाले टॉप आईएमपी क्वेश्चंस अंक 2 में आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी समझ परख पर इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और आप देख भी सकते हो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर देखिए 2 पूछे जाए। मॉडल पेपर में इस बार 2 दिए गए हैं, लेकिन आपका पेपर में एक तो आएगा 100%। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपको जरूर तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होता है ऐसा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है समझ परख पर, जैसा कि 2 विद्युत वाली रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, यह प्रश्न इस साल आ सकता है वैसे तो। और किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ये मॉडल पेपर के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो भी आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है, इनको हम यहीं पर बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा अपना प्रश्न कॉन्सेप्चुअल कौन सा आया था। एक आएगा न्यूमेरिकल, 2 आएंगे आपके कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इस साल लेवल बढ़ गया है थोड़ा। यहाँ पर देख सकते हो संधारित्र दिष्ट धारा रोकता है, जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, ऐसा क्यों। तो यह अपना आईएमपी है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों। ठीक है, तो यह भी अपना स्टार वाला अच्छा है। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ से आपको दोनों तैयार करने। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए 2 आएंगे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 2 आ सकते हैं, 2 आने के चांस है। 2 नहीं आएगा तो एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसके बाद मिलने वाले हैं। और जितने भी आपके 2 नंबर के थे, 3 नंबर के थे, 4 नंबर के थे, वो हमने बता दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने देख लिए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके 2 नंबर वाले, या आपके 3 नंबर वाले, या आपके 4 नंबर वाले। ठीक है, अभी अभी वीडियो आई है, देखो जल्दी से इनको तैयार कर लो। भरोसा मानो, आप इनको अगर तैयार कर लोगे तो फिर आप बेझिझक मतलब पेपर देने जाओ, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उसकी भी आप चिंता छोड़ दीजिए हम पर। ठीक है, चलिए, और बस आपको मेनली ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। जो आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न है, उसके कम चांस है यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला अपन प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ध्यान रखना इसमें थोड़े प्रश्न ज्यादा हैं, स्टार लगवा देंगे हम। ठीक है, लगभग 20 प्रश्नों पर स्टार लगवा दें, 20-25 पे, उनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, इनको इस और आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्टार वाले तैयार करने हैं। हाँ, वीडियो को पूरी देखनी है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के हम आंसर भी बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न स्टूडेंट्स को मिलते नहीं है कहीं भी बुक वगैरह में, तो इनके हम आंसर भी बताने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो आप वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें। ठीक है, तो ये प्रश्न अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है, अपना स्टार वाला है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं, आवेशित चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव को स्पष्ट करना है। ठीक है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें। ठीक है, यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है एक समान होता है। एक समान या फिर कांस्टेंट या फिर नियत होता है, बात एक ही है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अपना, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, और क्यों करेगा। तो यह प्रश्न 2023 में आ चुका है, इस साल इसके आने के चांस है। अगला है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों। ठीक है, और जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए हेडलाइट की जो रोशनी है वो मंद हो जाती है, क्यों। तो ये भी अपना स्टार वाला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते जाओ। अगला अपना, चल कुंडली धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट है। और अगला अपना, चल कुंडली धारामापी के बीच नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है, क्यों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपना, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी अपना स्टार वाला है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, क्यों। ठीक है, गतिमान जो आवेशित कण होता है उसकी चाल नहीं बदलती, क्यों, अच्छा प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़े। अगला अपना, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगला अपना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। अगला अपना, विद्युत परपथ को अचानक बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, अपना 2025 में आया था इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, और अगला अपना, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो पटलित क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी अपना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला अपना, समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों। तो ये अपना 2025 में आया था, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगला अपना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, नागरिक विद्युत वितरण के लिए डीसी के स्थान पर एसी का उपयोग किया जाता है, क्यों।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना जिसने भी हमारी मतलब प्रश्न बैंक ली है वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हम इनको तैयार करें या फिर उनको तैयार करें। देखिए उसमें क्या है, उसमें ओनली पीडीएफ में आपको इकट्ठी एक जगह दी गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अगर किसी भी कोई मतलब स्टूडेंट्स लेना चाहता है प्रश्न बैंक तो ले भी सकता है, ठीक है। मात्र एक प्रश्न बैंक 19 रुपये की है। अगर आप पूरी फिजिक्स की भी लोगे, केमिस्ट्री की भी मतलब कॉम्बो के अंदर, और मैथ्स वगैरह या फिर बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश, तो आपको ओनली अभी ऑफर चल रहा है 50% ऑफ है। 49 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक आपको मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से पढ़ो। और जो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पीडीएफ जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। और ध्यान रखना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले चैप्टर 1 के, ठीक है। और मतलब बहुत ही गदरा पीडीएफ है। यहाँ पर आपको सभी देखो स्टार रेटिंग सिस्टम है, जिस प्रश्न पर 3 स्टार लगा है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं जिस स्टूडेंट्स को, वो ओनली 3 स्टार वाली करेगा इस पीडीएफ से। देन उसके बाद अगर आप और करना चाहो तो 2 स्टार वाले भी कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार मतलब यहाँ पर पूरे ऑल सब्जेक्ट जितनी भी 1 से लेकर 14 तक चैप्टर हैं आपके सभी मिल जाएगी। और ऑल मतलब सब्जेक्ट में मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हिंदी इंग्लिश। लेना चाहो तो ले सकते हो। 49 रुपये में, कोई ज़्यादा नहीं, आप सभी को पता है 49 रुपये में खाली पेज की रफ आती है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। चलिए आपको मतलब देखो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी बाहर नहीं जाएगा। बस यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो मतलब समय लगेगा देखने में, वीडियो देखने में। अगर आपको समय बचाना है तो भाई मेरे कुछ तो पे करना पड़ेगा, बस सीधी बात ये है, ठीक है। अब चलिए अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं। अंगुली के जो चिन्हों की जांच में कौन सा विकर्ण उपयोग में लाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इस यहाँ से। अगला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों? इनके हम आंसर भी बताने वाले हैं अभी, बस आप पहले क्वेश्चंस देख लो। जो मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखना चाहते हैं ओनली वो क्वेश्चंस देख लो सबसे पहले। आंसर देखना चाहते हैं तो आगे स्किप कर लो, भले ही आंसर देख लेना, ठीक है। खतरों के संकेतों में किस रंग का उपयोग किया जाता है और क्यों? ठीक है। और देखो जिन्होंने हमारी प्रश्न बैंक ली है वो परेशान ना हो, बस उन्हीं को तैयार कर लें, ठीक है। और जो हम आपको न्यूमेरिकल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए उनको, तो वो आप न्यूमेरिकल तैयार कर लें, ठीक है। और आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो 7400 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है अगर जिसको भी प्रश्न बैंक चाहिए वो, ठीक है। अगला अपना फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का बल्ब जो है प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो ये भी अपना स्टार वाला प्रश्न है। अगला अपन देख लेते हैं, परावैंगनी के लैंपों के जो बल्ब होते हैं वो कांच के बजाय क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्यों? तो ये भी अपना स्टार वाला इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ो। अगला है अपना बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है, तो ये अपना स्टार वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका रीजन ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगला अपना ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है और पृथ्वी पर जीवन के लिए यह क्यों आवश्यक है? तो ये भी अपना अच्छा प्रश्न है 2 नंबर के लिए। अगला अपना पानी के अंदर जो स्थित वायु का बुलबुला जिसका पृष्ठ उत्तल होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए, 2026 में छप सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, ठीक है। अगला अपना पदार्थ की द्रव्य या फिर द्रव्य की तरंग सिद्धांत या फिर पदार्थ की तरंग सिद्धांत या फिर डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? ठीक है, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके जाना है। स्टार वाला है, स्टार वाला है, तैयार कर लेना, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, स्टार वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? ठीक है। अगला अपना रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं अस्थायी होती हैं, ये अपना करना चाहो तो कर सकते हो। अगला अपना परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, रेखीय या फिर रेखीय, बात एक ही है, ठीक है। रेखीय या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम, ए लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, ए लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है? अगला अपना किस प्रकार का नाभिक स्थायी और किस प्रकार का नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है। ये भी अपना अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में पेपर में बन सकता है। अगला है अपना डेफिनेशन है, विसरण धारा और रोधिका विभव को समझाइए। इन दोनों डेफिनेशन को आप तैयार करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। अगला अपना स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है, क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थिर जो अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो बंद वक्र क्यों बनाती है। अगला अपना सूखे वाल में कंघी करने से कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है पर गीले वालों में नहीं, इसका रीजन बताना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में 2 अंतर आपको याद कर लेने, अंतर हम आपको अभी बताने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। हवाई जहाज के जो टायर हैं वो स्वचालक क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। वाई आर एरोप्लेन टायर्स मेड
ठीक है। अगला अपना ज्वलनशील पदार्थों की गाड़ियों में जो जंजीर जमीन को छूती है, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। व्योममापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ है, स्टार वाला है। फ्लेमिंग की जो अपने दाएं और बाएं हाथ के नियम, इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो, स्टार वाला है ये भी, ठीक है। संट किसे कहते हैं, इसको आप करना चाहते हो। गतिक विद्युत वाहक बल जरूर तैयार करना है इस साल के लिए, गतिक विद्युत वाहक बल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वाटेज मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। अभी हम इसके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। प्रकाश तरंगें ध्रुवित हो सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं, क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। आइंस्टाइन का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता संबंध E=mc² जो है उसको आपको समझाना है, ठीक है। अगला अपना परमाणु द्रव्यमान जो मात्रक है AMU की आपको डेफिनेशन लिखनी है, अच्छा है 1 नंबर के लिए, ये भी अपना 1 नंबर के लिए, ठीक है, तैयार कर लेना। दो संभव प्रश्न एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला अमीटर क्या है, इसे समांतर क्रम में यदि जोड़ दें तो क्या होगा, तो ये भी अपना स्टार वाला है। व्हीटस्टोन सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर में आ सकता है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है, कब संतुलित होता है, ठीक है, जब जो है चारों प्रतिरोध क्या होते हैं, P/, जो अपना चारों प्रतिरोध है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब यह संतुलित होता है, ठीक है। अगला अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV को परिभाषित करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन को डेफिनेशन लिखनी है। अब देखिए कुछ अपन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को उत्तर मिलते नहीं है। तो देखिए हम हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भले ही स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा बंद वक्र नहीं बनाती है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए वे बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और वे वापस लौटकर घेरा नहीं बनाती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति होती है वो संरक्षित या फिर कंजर्वेटिव होती है, इसीलिए, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला है सूखे बालों में कंघी करने से कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है पर गीले बालों पे नहीं, क्यों, तो इसका रीजन है सूखी बालों में घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है, गीले बालों में घर्षण कम होता है, और पानी विद्युत का सुचालक होने के कारण आवेश को टिकने नहीं देता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सेम यही डेफिनेशन है, यहीं से आप पढ़ लो, ठीक है। अगला है अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो कोई ना स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अपना जो मतलब आपको आंसर नहीं मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपने याद ही करनी है उसकी क्या दिक्कत है, जो आपके पास लिखे है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना बल लगेगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है, शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल शून्य, ठीक है, क्योंकि दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है, इसीलिए टॉर्क क्या हो जाता है, इस पर टॉर्क लग सकता है, लेकिन जो विद्युत बल है वो अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में 2 अंतर आपको याद कर लेने हैं। देखो विद्युत बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है केवल आकर्षक होता है, ठीक है। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर बल पर निर्भर करता है, ठीक है, किस पर, बल पर, और विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। और यह आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है ओनली आकर्षक होता है, ठीक है। ये आपको 2 अंतर आपको तैयार कर लेने हैं। अगला अपन देख लेते हैं हवाई जहाज के टायर जो है सुचालक क्यों बनाए जाते हैं, तो ताकि लैंडिंग के समय रगड़ से उत्पन्न हुआ स्थैतिक आवेश, जो स्टैटिक चार्ज होता है ना, जो रगड़ घर्षण विद्युत बल, वो पूर्ण रूप से क्या जमीन में चला जाए और आग लगने का खतरा ना रहे, इसीलिए हवाई जहाज की जो टायर है वो सुचालक बनाए जाते हैं। अगला है इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका समय ही बचेगा। ज्वलनशील पदार्थों में वाली गाड़ियों में जंजीरें जमीन को छूती हैं, क्यों, ताकि जो सड़क और टायर के घर्षण से गाड़ी पर आवेश जमा हो जाता है ना, सड़क और टायर के घर्षण से गाड़ी पर जो आवेश जमा हो जाता है, धात्विक जंजीरें क्या करती हैं, आवेश को जमीन में भेज देती हैं, यानी, ठीक है, और ताकि विस्फोट ना हो जाए, इस वजह से जो धात्विक जंजीरें लटकी रहती हैं। अगला अपना कार में बिजली गिरने पर आप क्या करोगे, कार में बिजली गिरने पर कार के अंदर ही रहेंगे और खिड़कियां बंद रखेंगे। कार का धात्विक शरीर एक फैराडे के पिंजरे की तरह काम करता है, जो बिजली को बाहर से जमीन में भेज देता है और अंदर बैठे व्यक्ति सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, यानी वो बंद पृष्ठ होता है बिल्कुल, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज नहीं जा सकता, चार्ज 0। अगला है अपना व्योममापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है, तो व्योममापी और वोल्टमीटर में व्योममापी श्रेष्ठ है। वोल्टमीटर मापन के समय विद्युत जो परपथ से कुछ धारा लेता है, जो परपथ होता है ना, जो जैसे अपन वोल्टमीटर मापते हैं तो परपथ क्या करता है,
वोल्ट मीटर से जब अपन मापते हैं परिपथ में कुछ धारा, तो परिपथ जो है धारा लेता है, जबकि जो विभवमापी है वो शून्य विक्षेप पर काम करता है, ठीक है, कोई धारा नहीं लेता है, इसीलिए विद्युत वाहक बल का अधिक सटीक मान देता है, ठीक है। तो जो ईएमएफ मापा जाता है ना वोल्ट मीटर और विभवमापी द्वारा, वो विभवमापी से सही मापा जाता है, क्योंकि विभवमापी जो है शून्य विक्षेप पर आधारित होता है, ठीक है, इसीलिए ये कोई धारा नहीं लेता है। अगला अपना चल कुंडली धारामापी की जो कुंडली होती है वो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर क्यों बनाई जाती है? तो देखिए एल्यूमिनियम फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? कौन सी धारा? भंवर धारा है जो कुंडली की गति का विरोध करती हैं। जो एल्यूमिनियम फ्रेम में जो भंवर धारा उत्पन्न होती हैं वो कुंडली की गति का विरोध करती हैं और उसे शीघ्र स्थिर कर देती हैं। इस कारण धारामापी को रुद्धदोल बनाने के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम में भंवर धारा का मतलब यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देख लो, जो धारामापी कुंडली होती है उस पर एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है, इसीलिए ताकि जो है रुद्धदोल हो सके। धारामापी कैसी हो सके? रुद्धदोल। चलिए एक वर्ड में भी पूछा जा सकता है ऐसे। अगला अपना फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम। तो देखिए सिंपली है फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम। यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखें तो तर्जनी किसकी तरफ इशारा करे? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करेगी। मध्यमा धारा की तरफ, अंगूठा बल की दिशा बताता है, ठीक है। यदि बाएं हाथ की ये कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। और जब दाएं हाथ की कंडीशन में अपन देखें, जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को जब परस्पर लंबवत रखेंगे तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अंगूठा चालक की गति दर्शाता है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है, ठीक है। दाएं हाथ के नियम में ये कंडीशन हो जाती है तीनों उंगली की, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर रखेंगे तब, लंबवत रखेंगे तब, यह कंडीशन होती है दाएं हाथ में। और अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत रखेंगे यदि बाएं हाथ से, तो यह कंडीशन होती है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, मध्यमा, ठीक है, धारा की तरफ, अंगूठा अपना, तर्जनी जो अपनी सबसे छोटी उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली। अगला, ठीक है, सॉरी तर्जनी उसी को बोलते हैं, छोटी उंगली होती ना। अगला अपन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो। अगला अपना संट किसे कहते हैं? व्हाट इज संट? मोस्ट इंपोर्टेंट, संट धारामापी की कुंडली के साथ यदि समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध वाला तार संट कहलाता है। यदि धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दे तो वो क्या बन जाता है? संट बन जाता है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का यदि अपन तार जोड़ दें तो वो संट बन जाता है, जो क्या करता है? धारामापी को जलने से बचाता है और उसे अमीटर में बदल देता है धारामापी को, ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, तो बस यही बता दो, ठीक है। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दो, ठीक है। और यदि अपन को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दो, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। अगला अपना गतिक विद्युत वाहक बल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। जब कोई चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न ईएमएफ को विद्युत वाहक बल, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। E=VVL इसका फॉर्मूला होता है, व्यंजक आपको याद कर लेना इसको। चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकीय क्षेत्र है, V यहाँ पर वेग है, L अपनी चालक की लंबाई है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स क्या है? यह कब अधिकतम और कब शून्य न्यूनतम होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स सभी को पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों डेफिनेशन अच्छी हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फाई कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई = AB cos थीटा, ठीक है। अब ये मतलब अधिकतम कब होगा फ्लक्स? जब थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब थीटा हो जाएगा 0 तब यह अधिकतम होगा, तब फाई क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ए भी हो जाएगा, यह अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और जब थीटा 90 हो जाएगा तो यह न्यूनतम हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाई। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वजह से फाई क्या है? न्यूनतम हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़े। अगला है अपना प्रकाश तरंगें ध्रुवित हो सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं, क्यों? तो इसका केवल एक रीजन है, केवल अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवित हो सकती हैं। सभी को यह पता चलना चाहिए कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो ध्रुवित हो सकती हैं, और प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, इसीलिए ये ध्रुवित हो सकती हैं। और ध्वनि तरंगें क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसीलिए यह जो है ध्रुवित नहीं हो सकती, ठीक है, ध्वनि तरंगे नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसीलिए इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, पोलराइज नहीं किया जा सकता। पोलराइज किसको किया जा सकता है? जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स। अगला अपना प्रकाश निर्वात में, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आप भूल मत जाना। अगला अपना प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, ध्वनि में नहीं, क्यों? तो देखिए इसका रीजन है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, अभी हमने बताया था, जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कैसे बनेगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है फिर नहीं, सत्य है असत्य? तो यह सत्य है, ठीक है। और ध्वनि यांत्रिक तरंग है, कौन सी तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग। पेपर में आ सकता है ध्वनि डॉट डॉट तरंग है तो यांत्रिक तरंग, ऐसे पेपर में आ सकता है। तो देखो मेरे भाई, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर वाले हैं उनको आप कंप्लीट करो, ठीक है, 2 नंबर वाले से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब आपने ये तैयार कर लिया, अब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर आपने तैयार कर लिए होंगे फिर आप देखना आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, सभी जितनी भी हम PYQ सॉल्व करवाएंगे सभी आपसे बन जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कम ऊंचाई पर उड़ते वायुयान से टीवी के चित्र हिलते हैं, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर सीधी और वायुयान से परावर्तित रेडियो तरंगों के बीच व्यतिकरण होने से सिग्नल की तीव्रता बदलती रहती है। किससे? व्यतिकरण होने से, ठीक है, व्यतिकरण इसका रीजन है। अगला अपना लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस को जब जल में डुबोएंगे तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के बराबर है तो लेंस समतल प्लेट जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अगला है अपना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, अगला अपना आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E=mc², सबको पता है, ठीक है। अगला है अपना थॉमसन का जो प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल क्या है? तो इसको करना चाहो तो कर सकते हो। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्लम का मतलब होता है तरबूज के बीज की तरह भीतर धसे रहते। कौन? इलेक्ट्रॉन। जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ऐसा बताया पुडिंग ने, ठीक है। अगला अपना कुल धन और ऋण आवेश बराबर होता है इसके अंदर, ठीक है, सभी को पता है। अगला अपना परमाणु का द्रव्यमान, AMU की डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक AMU कहते हैं। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, इसीलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं 2 नंबर वाले कंप्लीट करो। 2 नंबर वाले कंप्लीट करोगे तो आपके ओनली 7 क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे, 14 नंबर नहीं तैयार होंगे, बल्कि 28 नंबर भी तैयार होंगे। 28 में से लगभग आपके 20 तो तैयार हो जाएंगे, कन्फर्म मानो, कन्फर्म, ठीक है। तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। अगला अपना 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं? तो यदि भी काटेंगे, अगर मान लो 2 संभव पृष्ठ इसीलिए नहीं एक दूसरे को काटते हैं, यदि भी काटेंगे तो जो कटाव बिंदु होता है, कटाव बिंदु पर विभव के 2 अलग अलग मान होंगे जो कि असंभव है। विभव के जो 2 अलग अलग मान होना असंभव है, इसीलिए संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। इसका एक रीजन है विभव, क्योंकि जब भी काटेंगे तो कटाव बिंदु पर क्या होगा? विभव के 2 मान हो जाएंगे और 2 अलग अलग मान होना असंभव है, ठीक है, इसीलिए संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करो। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को धनावेश मतलब हमेशा धन आवेश में ही मापा जाता है वैसे, और इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर लेना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए हम रुक नहीं रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला अपना 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? बताइए क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यदि भी एक दूसरे को काटेंगे, वही रीजन है जो संभव पृष्ठ का। यहाँ पर बस क्या होता है, वहाँ पर विभव के मान जो 2 अलग अलग नहीं हो सकते संभव पृष्ठ पर, अगर वे काटेंगे तो विभव के मान 2 अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए असंभव है, ऐसा आप लिख सकते हो। और यहाँ पर यह इसीलिए नहीं काटती हैं क्योंकि जब वे एक दूसरे को काटेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, तो कटाव बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है? असंभव है। और संभव पृष्ठ में विभव के मान 2 हो जाते हैं, इसीलिए वो असंभव है। अगर भी काटेंगे तो विभव के मान 2 हो जाएंगे और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। ध्यान रखना है,
हम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं तैयार कर लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से। अगला है चुंबकीय बल रेखा के दो सिरे नहीं होते हैं, क्यों? तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के दो सिरे इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र बनाती हैं। इस चुंबक के बाहर जो होता है N से S यानी उत्तरी ध्रुव से S ध्रुव की ओर यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर, तथा अंदर S से N की ओर जाती हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना। अगला अपना अमीटर क्या है? तो अमीटर के द्वारा धारा मापते हैं, ठीक है। अमीटर क्या है? अमीटर के द्वारा धारा मापते हैं। इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? देखो अमीटर वह यंत्र है जो क्या मापता है? धारा मापता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और अमीटर जल सकता है। पेपर में पूछा जा सकता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं अभी, वोल्टमीटर का, ना कि अमीटर की। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है एक आदर्श वोल्टमीटर का, इंपॉर्टेंट है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वो होता है 0, ठीक है। दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रतिरोध जो है अमीटर का वो बहुत कम होता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट आती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लेना। अगला है अपन जो परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि परावैद्युत माध्यम रखने से विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और विभवांतर क्या हो जाता है? घट जाता है। विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है और विभवांतर घट जाता है, इसीलिए जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। विभवांतर घटने से क्या हो जाता है? धारिता बढ़ जाती है। देखो इसके मान को घटाएंगे तो क्या हो जाएगी? धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर इसके मान को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना C इक्वल टू मान लो Q/V है। अगर Q को बढ़ाएंगे ना आप इसको, तो ये भी बढ़ेगा। ऊपर वाले अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाले को समझो, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी को समझ नहीं आता है कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, तो आप ऐसा समझो, जैसे मान लो Q/V लिखा है, तो अगर आप इसके मान को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसके साथ बढ़ेगा, मतलब ये दोनों समानुपाती होते हैं। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसका उल्टा होता है, क्योंकि ये उल्टा है ना, बटे में है तो उल्टा होगा। और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी V को बढ़ाएंगे तो C घटेगा, और V को घटाएंगे तो C बढ़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा समय ना बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लेना। अगला अपना किलोवाट, घंटा और जूल में संबंध लिखना है, तो यहाँ पर देख लो 1 किलोवाट हावर। देखो 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट, और हावर में 3600 सेकंड होती हैं, तो 1 किलोवाट हावर कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। देखो इसको कैसे लिख दिया है, जो 2 0 5 0 हो जाए, 1 2 3 और 4 और 5 0 तो हो गई, तो इसको 10⁵ लिख लें, और ठीक है। और 36, अब 36 × 10⁵ लिख सकते हैं। इसको अपन 6 करना चाह रहे हैं। देखो ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है, दोनों सही हैं, लेकिन इसको अपन 6 करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे? 5 की जगह 6 करने के लिए पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 10⁻6 कर देंगे। यदि इसको अपन 7 करना चाह रहे हैं तो एक और अंक आगे पॉइंट आ जाएगा, 0.36 × 10⁻7 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगर एक और अपन कर रहे हैं, 8 यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो 0.036 × 10⁸, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला है अपना व्हीटस्टोन जो है संतुलित कब होता है? वही अभी हमने बताया था, जो चारों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा? समान, तब व्हीटस्टोन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। जब चारों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान हो जाएगा तब व्हीटस्टोन संतुलित होगा। और धारामापी में विक्षेप क्या हो जाएगा? 0, तब व्हीटस्टोन संतुलित होगा। 2 कंडीशन है, चारों भुजाओं का प्रतिरोध समान, का अनुपात समान, और का अनुपात समान, प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है। चारों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान, और धारामापी में विक्षेप 0, ठीक है। 2 नंबर में आ सकता है। अगला अपना प्रतिरोध का ताप गुणांक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रतिरोध का ताप गुणांक, अच्छा प्रश्न है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। अगला अपना प्रमाणिक प्रतिरोध के लिए मैग्नीन का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, जिससे ताप परिवर्तन पर उसका प्रतिरोध लगभग स्थिर रहता है। तो यह आपको याद कर लेना, क्योंकि मैग्नीन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? बहुत कम होता है, जिससे ताप परिवर्तन पर इसका प्रतिरोध लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं? अच्छा है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं?
तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र होता है जिसका उपयोग आयनों के द्रव्यमान आवेश अनुपात को मापने, यानी m/q इसका फॉर्मूला, ठीक है, आयनों के द्रव्यमान आवेश अनुपात को मापने तथा समस्थानों की पहचान के लिए किया जाता है। इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, दो समांतर चालकों के बीच बल के लिए व्यंजक ज्ञात करो। हाँ, इस वाले प्रश्न को तैयार कर लेना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, इस वाले प्रश्न को सभी स्टूडेंट्स तैयार कर लेना, ध्यान से, आपसे रिक्वेस्ट है इस वाले प्रश्न को आप तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बताओ, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है, ऐसा करना, आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और हम नहीं चाहते समय आपका बर्बाद हो। टेलीग्राम पे चले जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे चले जाओ और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप इसको तैयार कर लेना। हाँ, और जिन्होंने हमारी प्रश्न बैंक ली है वो इस पीडीएफ को कृपया करके तैयार कर लें, ठीक है। तो देखो, इस वाले प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें, इस वाले प्रश्न को आप थोड़ा समझ जाओ। यहाँ पर क्या, देखो, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको ए कर लेना है, ए, ठीक है, यहाँ पर ए कर लो और ऊपर कर लो बी, ठीक है, यहाँ पर ए तो रहेगा, ऊपर ए की जगह बी कर लो, यहाँ पर सी और ऊपर डी कर लो, गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है इस चालक तार में। बस सिंपली लिख देना है ए बी, माना ए बी सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ए बी और सी डी, क्या दो समांतर धारावाही चालक तार है, समांतर रखे हैं, जिनमें क्रमशः I1 और I2 धारा बह रही है, इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है, ठीक है। दोनों तारों के बीच की दूरी D है, बस जो दिखाई दे रहा है वो अपने लिख दिया। ए बी क्या है, ए बी और सी डी दो धारावाही समांतर चालक तार हैं जिनमें क्रमशः I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है, ठीक है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है अपने, V = μ0/4π, ठीक है, μ0/4π और 2I1। यहाँ पर I1 किस लिए आए, I1 धारा के लिए, इसमें चालक बन में I1 धारा बह रही है ना, इसीलिए यहाँ पर I1 लिख दिया है, ठीक है। तो I1 आ जाएगा अपॉन D, D क्या है, दूरी, ठीक है, D क्या है अपनी दूरी, R की जगह D आ गया है, D यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर देख सकते हो D क्या है, यहाँ पर अपनी दूरी है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर D क्या है, दूरी है, तो इसीलिए D आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण इसको 1 दे देंगे। अब यहाँ पर आप देखो CD तार पर लगने वाला बल, जो अपना दो तार थे, एक अपना AB था, एक अपना CD था, दोनों के बीच की दूरी D थी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र था। अब AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये लिख दी। अब CD तार पर लगने वाला बल क्या होगा, F = ILV sin थीटा। ILV sin थीटा आपने पढ़ा, फॉर्मूला बताओ, ILV sin थीटा पढ़ा है। तो ILV एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल ILV sin थीटा, तो ILV sin थीटा की जगह I की जगह धारा आ जाएगी यहाँ पर I2, क्योंकि इसमें कौन सी धारा बह रही है, I2, और इसमें बह रही है I1, तो I2 आ जाएगा, I2 ILV sin थीटा, ठीक है, सिंपली। अब थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90, sin थीटा = क्या हो जाएगा 1। जब थीटा की जगह पर 90 रखेंगे, यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर देखो F = I2 LB sin थीटा, थीटा की जगह क्या रखें 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपना क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा मान, F = I2 LB, ठीक है। अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रख दो, F का मान क्या करेंगे, B का मान समीकरण 1 से रख लो, B की वैल्यू रख लो समीकरण 1 से। यहाँ पर जो अपने B की वैल्यू निकाल रखी है ना, B = समीकरण 1 दिया है, इसकी वैल्यू अपन इसमें रख लो, B की जगह। तो B की जगह अपन ने रख लिया इतना, μ/4π × 2I1/D, ठीक है, इतना रख लिया। अब F = अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको मतलब क्रम से लिख लिया और कुछ नहीं है। देखो μ0/4π आगे निकाल लिया कांस्टेंट, और 2I1 और I2, ठीक है, L/D, और इस बल का मात्रक न्यूटन लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखा रहने दो फिर भी सही है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात करके आप ऐसा लिख लेना, ठीक है, लिखना चाहो तो। और ये इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए तैयार कर जाना इसको, ठीक है, सभी स्टूडेंट, सभी जितने भी हैं सभी। F/L बराबर हो जाएगा μ0/4π, L जो है बटे में आ जाएगा ना, इधर से आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो F/L इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है, देख लेना। अगला है यह आकर्षण कब करेगा, जब धारा समान दिशा में होंगी तब यह आकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण कब होगा, बल जब धारा विपरीत दिशा में होंगी तब प्रतिकर्षण होगा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए, जो फोर्स है, जो बल है धारावाही चुंबकीय, जो दो धारावाही समांतर चालकों के मध्य लगने वाला बल जो है, आकर्षण कब होगा, जब धाराएं समान होंगी, धारा की दिशा समान होगी,
और प्रतिकर्षण कब होगा, जब धारा विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। इसकी आप पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप ही न्यूक्लियन कहलाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये तैयार कर लेना। और ये अपना प्रश्न है, प्रकाश की चाल 4 गुना 4 गुना कर दी जाए तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखो E = अपन ने पढ़ा है mc², ये तो अपन ने पढ़ाई है। ठीक है, अब C को क्या कर रहा है 4 गुना, यानी प्रकाश की चाल C है, C को 4 गुना यानी 4c कर रहे हैं, तो C की जगह 4c रख देंगे, 4c रखते हैं स्क्वायर कर देंगे तो 16 mc² हो जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगी। प्रकाश की चाल कितना हो जाएगी, 16 गुना। अगला अपन देख लेते हैं, तो बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बंधन ऊर्जा, पूछी गई थी पेपर वो क्वेश्चन में, तो 16 गुना हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो ये अपने आंसर हैं, इनके सभी के आंसर आपको यहाँ पर लिखे हैं, टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना सभी लोग। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन जितने भी IMP न्यूमेरिकल है वो देखने वाले हैं। धन्यवाद।